नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है और चिराग पासवान एक बार फिर से रोड पर उतर गए हैं, इस पर चंदन सिंह क्या कहते हैं? चंदन जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे नेता बराबर नीतियों का विरोध किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो 7 निश्चय हो, नल जल योजना हो, बिहार में फैला अभी भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, शराबबंदी हो, तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं। हम लोग नीतियों का विरोध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ में हैं। जहाँ तक बात है अग्निपथ का, तो हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि देश के युवाओं में एक भ्रम की स्थिति है और कोई भी जो घोषणा है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से जो अराजकता की स्थिति है, इसको केंद्र सरकार को समाप्त करना चाहिए। इसको वापस लेकर इसमें संशोधन करके, और जो नौजवान हैं उनके पास स्पष्ट हो कि 4 साल के नौकरी के बाद जब वो रिटायर हों तो उनके जॉब को लेकर सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, उनके पास उनका रोजगार रहेगा। तो ये सब को लेकर हमारे नेता ने एक उदाहरण पेश किया, मौन मार्च निकाला राजभवन के लिए। लेकिन चंदन सिंह जी, हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपका बिहार में एक विधायक नहीं है, राजद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव ट्विटर पर खेल रहे हैं, चिराग पासवान रोड पर उतर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को इसको लेकर के पत्र लिखा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि भ्रम की जो स्थिति है उसे दूर करना चाहिए, और कल जो फिर है मौन मार्च निकाला। तो विपक्ष की भूमिका में चिराग पासवान हमेशा क्यों आ जाते हैं? देखिए, शुरू से रहे हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के 38 जिला में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनसंवाद किए। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी बिहार बचाओ राजभवन मार्च हम लोग सड़क पर निकाले। तो सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लगातार युवाओं की बात को रखते रहे हैं। इसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लगा कि जो अग्निपथ योजना है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखने का काम किए, युवाओं के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किए और मौन राजभवन मार्च करने का काम किए। तो हमारे नेता बिहार के नौजवानों के साथ हैं हर कदम पर, कि चूँकि बिहार में जो स्थिति है, पिछले 16 साल से बिहार विकास के पथ पर अटक गया है। 19 लाख रोजगार के नाम पर ये वर्तमान सरकार आई थी और 19 रोजगार का भी नामो निशान नहीं है। लगातार आप देखेंगे अनिल जी कि पटना की सड़कों पर या आप गर्दनी बाग में जहाँ धरना स्थल है, वो चाहे जेएनएम की छात्रा हों, अभ्यर्थी हों, डॉक्टर हों, लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में रोजगार के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, इसलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को सड़क पर उतरना पड़ता है। आपके नेता बराबर कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। इन दिनों जैसा प्रकरण सामने आया है, अभी आप अगर वर्तमान में अग्निपथ को ले लेते हैं तो जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच की जो बातें आई हैं, आपने सुना होगा कि ललन सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। देखिए, पिछले 4 दिन से पूरा बिहार जल रहा था अनिल जी, और बिहार के कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है? राज्य सरकार। गृह मंत्री कौन है बिहार का? मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का एक भी स्टेटमेंट आपने सुना? शांति के लिए कोई अपील आपने सुना? कुछ नहीं। बिहार को जलने दिया। नौजवान मुंह पे गमछा बांधकर, अब वो किस दल के, किस पार्टी के, किस संप्रदाय के लोग थे कहना बहुत मुश्किल है। सबको हम अभ्यर्थी और परीक्षार्थी तो कह नहीं सकते हैं। तो जो सेना में भर्ती चाहता है वो आदमी अपने सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, अपनी संपत्ति का नुकसान करेगा। जो सेना में डिसिप्लिन, जहां एक मुख्य स्लोगन होता है कि आपको एकदम संयमित रहना है, वहां आप जाकर स्टेशन को तोड़िएगा, ट्रेन को जलाइएगा, बोगियों को जलाइएगा, दुकान लूटिएगा, मॉल लूटिएगा, महिलाओं का चेन छीनिएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी ट्रेन जला दी जा रही है। तो जब कानून व्यवस्था की शपथ आप लेते हैं संविधान का कि लॉ एंड ऑर्डर को हम बरकरार रखेंगे और
क्या बात है कि बिहार में ही ये सारी घटनाएं हो रही थी? पश्चिम बंगाल में तो नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में तो ट्रेन नहीं जला। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन उत्पात करना, उपद्रव करना, अराजकता करना, ये किसी का अधिकार नहीं है। और जब ऐसा कोई अगर करता है तो राज्य सरकार का काम है कि कड़ाई से इस पर निपटा जाए, नियंत्रित किया जाए। देखिए अनिल जी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरीके से 4 दिन से पूरा बिहार जल रहा था। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने हवा महल में चैन की बंसी बजा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को के घर को निशाना बनाया जा रहा था और प्रशासन दूर खड़ी रहकर मौन थी, हमला होने दे रही थी, हमला होने दे रही थी। ट्रैफिक जाम है, उत्पात की स्थिति है, हाथ में डंडे रॉड लिए हुए प्रदर्शनकारी खुलेआम घूम रहे हैं और एक आंसू गैस का गोला नहीं चलता है। ये तो कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने एक षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, इनको नीचा दिखाया जाए। तो इसी की परिणति है। यही बात तो संजय जायसवाल ने कही है कि हमारे घर पर हमला हुआ, जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं के घर पर हमला हुआ, चाहे छपरा हो या विनय बिहारी हो जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो इसको माना ही जाए। बिल्कुल, प्रशासन पे तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री कभी भी प्रशासन पे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे, अपने चहेतों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अनिल जी, इसी बिहार में गरीब परिवार, एक ही परिवार का 5 आदमी गरीबी से फंदा में झूल जाता है। इसी बिहार के नालंदा में एक बच्चा, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जात पात, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित करने और दूसरे की पार्टी को तोड़ने से फुर्सत नहीं है। बिहार के विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी लगाव नहीं है। बस सत्ता में कुर्सी पे किस तरीके से बना रहा जाए और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से राजनीतिक ब्लैकमेल किया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण अभी का गठबंधन है। और इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, रीढ़ विहीन महसूस होती है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मतलब सार्वजनिक रूप से दुत्कार रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी बातों को गंभीरता, मानसिक स्थिति को उनका खराब बोला जा रहा है, इसका मतलब कि पागल कहा जा रहा है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मौन है, यह दुर्भाग्य है। तो बिहार का विकास इस गठबंधन से संभव नहीं अनिल जी। बिहार का नेतृत्व तो जब तक कोई युवा चेहरा नहीं करेगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। लेकिन चंदन जी, जिस प्रकार से उपद्रव हुआ, जिस प्रकार से सेना भर्ती की बहाली को लेकर के उसकी आड़ में उपद्रव हुआ, इसको तो कोई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेनें रोक दी गई हैं, आपको पता है कि रात में ट्रेनें चलेंगी, यह कितना दुखदायी? बहुत दुखदायी है। देखिए, हम लोग अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं अनिल जी, बिहार में रह रहे हैं और एक हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने गृह विभाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, प्रशासन को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि सख्ती के साथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराएं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक राजनीतिक चाल के तहत इस विभाग को मतलब पंगु बनाकर रखे हैं। आप समझिए कि कुछ भी, देखिए, शराबबंदी तक बिहार में ये लागू नहीं करवा पाए, बिहार में अपराध नहीं रोक पाए, बिहार में समझिए कि नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है अनिल जी। चंदन जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ट्रेनें रोकी गई हैं, क्या प्रशासन सक्षम नहीं था कि उस सुरक्षा के साथ ट्रेनें चलाई जाती? क्योंकि आम आदमी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार के टैक्स का पैसा है अनिल जी, और जिस तरीके से बर्बाद हुआ, 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बर्बाद हुई है। और मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि यह जनता दल यूनाइटेड से ये पैसा को असूला जाए। चूंकि इनकी साजिश और इनकी ढिलाई के वजह से बिहार का इतना नुकसान हो गया है। देश और विदेश में बिहार का जो गौरवमय इतिहास है वह कहीं ना कहीं धूमिल हुई है अनिल जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के लोभ में सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिहार के विकास से और बिहार में रोजगार लाने से, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में फेल हैं। हम लोग तो लगातार इनको आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन देखिए एक चिराग पासवान को रोकने के लिए हजारों पुलिस का व्यवस्था ये कर देते हैं, लेकिन एक स्टेशन, एक उपद्रवी को रोकने के लिए एक स्टेशन को बचा लें, एक इन्होंने जिस काम प्रकार से 2 दिन पहले की घटना है, दानापुर स्टेशन को जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, मनेर से जब 2000 की संख्या में करीब लड़के अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी तो इसमें फेल्योर माना जाएगा। सारा जो संसाधन है ये इनके अधीन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। तो सीआईडी वगैरह क्या कर रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी, और कभी आप इनका स्टेटमेंट नहीं सुनिएगा। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसमें लीक सुबह होता है, रात के 8 बजे बोलते हैं कि हमको अभी पता चला है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इतना नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत नहीं होंगे, चूंकि इनके अधिकारी वही बात बताते हैं जो उनको सुविधाजनक लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हवा महल से निकलें और देखें कि बिहार त्राहिमाम कर रहा है, अराजकता की स्थिति है, लगता है जैसे एक सिविल वॉर बिहार में छिड़ चुका है। मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि आप अभी भी जागिए और इस गठबंधन से बाहर निकलिए, जहां गठबंधन ये सही में जनता के नुमाइंदगी नहीं कर रही है और बिहार के विकास के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि अग्निपथ योजना जो है इसे वापस ले लेना चाहिए? देखिए, इसमें तो बहुत सारी खामी है अनिल जी, और इसमें बहुत सारी खामी है। युवाओं को इनको अपने कंसल्ट में लेना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी, तब इसके बाद इसको धरातल पे उतारना चाहिए था। और देखिए 4 साल अगर काम कराने के बाद अगर आप रिटायर कर रहे हैं तो हर एक राज्य के पुलिस फोर्स में आर्मी के द्वारा जो अग्निपथ के जो अग्निवीर हैं इन्हीं की बहाली हो, ऐसा कुछ करना चाहिए था, जिससे युवाओं के मन से ये हट जाता, संशय खत्म, हाँ, भविष्य उनका सिक्योर हो जाता। और अगर हो जाए तो समझिए कि कहीं कोई इसमें किंतु परंतु नहीं रहे। आपने सुना चंदन सिंह का साफ तौर पर का नाम है कि सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है, प्रशासन की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर भी हमला हुआ और प्रशासन कुछ नहीं कर सका, वैसे में यह जांच का विषय है कि आखिर ये कौन लोग थे। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।